बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हंसना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अचानक से कहीं जाना पड़ जाए ना, तो भाई वो कहते हैं ना, हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। और कभी कभार ऐसा होता है कि पार्लर जाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। हम बच्चों वाली हैं मदर्स, तो इसलिए हम कहते हैं चलें छोड़े, अब बिल्कुल टाइम नहीं है, बच्चों का ये काम करना है, उनको रेडी करना है, या हमारे पास टाइम नहीं। अब जैसे कि हमारा कल एक फंक्शन है, अचानक से आ गया। तो अब मैं सोच रही थी कि मे बी टाइम हो ना हो पार्लर जाने का, या घर में मैं जी पेडिक्योर करूँ, मैनीक्योर करूँ। सोचा तो था कि जी बड़ा आराम से बैठ के कोई अच्छा सा फेशियल हो जाएगा और कुछ मैनीक्योर कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज का सारा दिन भी गुजर गया, बिल्कुल एंड हो गया। एंड पे आके लग रहा है कि कल भी ऐसे टाइम गुजर जाएगा और हमारा इवनिंग में फंक्शन है। सो जी अब क्या, मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट कि घर की रेमेडी, जो किचन में चीज़ें अवेलेबल है उससे क्यों ना एक बेस्ट अच्छी सी रेमेडी बनाई जाए और स्किन पे अप्लाई की जाए। वो रेमेडी बनाऊं और आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास अक्सर औकात नहीं ना टाइम होता, मैं वही बनाती हूँ। बस 5-10 मिनट अपने लिए निकालने हैं और क्या करना है, स्किन जो है बिल्कुल सॉफ्ट ग्लो करेगी। और सबसे अच्छी बात, इंस्टेंट, मतलब एकदम से आप हैरान रह जाएंगे कि हाय ये क्या हो गया, आप मानेंगे नहीं। ये लाइव डेमो जो है ना, रिजल्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जो मैंने रेमेडी में चीज़ें इस्तेमाल करनी है, सबसे पहले मैं आपको उनका दीदार करवा दूँ। बहुत आसान है, ठीक है। ये मेरे पास वो चीज़ें हैं। मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, जल्दी से बनाते हैं अपनी रेमेडी, रेडी करते हैं। और क्योंकि टाइम बहुत कम है, सुबह के लिए भी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, बच्चों के लिए बहुत से काम करने हैं। आप मदर्स भी ऐसे ही करती हैं, लेकिन अपने लिए आपने 10 मिनट ज़रूर निकालने हैं। चाहे वो आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, लड़की है, लड़का है, कोई भी है ना, स्किन नॉर्मल है, ऑयली है और ड्राई है, ठीक है। ये सब स्किन के लिए ना, ऑल स्किन टाइप के लिए ना, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और एक दफ़ा प्लीज़ आपने ज़रूर इसको बनाना है, लगाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है बस। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास आ गया पोटैटो, ठीक है। ये है पोटैटो। आज इसका कमाल होना, सारा का सारा इसका कमाल है और मैं कहती हूँ बस आप लोगों ने हैरान रह जाना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पोटैटो लिया है क्योंकि मुझे इसका इतना ही जूस चाहिए था, ठीक है। छोटा छोटा मैंने इसको, कद्दूकश नहीं होता, मैंने बड़े आराम से वो कर लिया। और अब इसका जो है ना, मैं जूस निकाल लेती हूँ। ये मैंने इसको छन्नी में डाला है और इसको प्रेस करेंगे तो इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये देखें, ये इसका रस निकल आया। और वैसे मुझे इतना ही चाहिए था। ये रहा पोटैटो जूस, ठीक है। इसी बाउल में सिर्फ सिंपल सी चीज़ें हैं, ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। इसके बाद ऐड करना है, मैं इसी तरह ऐड कर देती हूँ, वैसे मुझे क्वांटिटी ही पता है। अच्छा जी, ये मैंने इतना ड्राई मिल्क पाउडर फ़िलहाल ये मैंने बचा लिया है, ठीक है। ये एक जो है ना, ये टीस्पून भरी हुई है, इसमें मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने ले लिया ये जी बेसन, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा 1 चम्मच ही फिल वक्त ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। ये थोड़ा स्किन के लिए ना हार्ड भी होता है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी मैं थोड़ी सी कम ही रखूँगी। बस मैंने बनाना है थोड़ा सा पतला सा पेस्ट, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें बेसन ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। अच्छा, सर्दियाँ ज़्यादा है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो ऐड करूँगी ना, हनी है। आप किसी भी कंपनी का जो है ना हनी ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें ना हनी ऐड करूँगी। जिनकी ऑयली स्किन है ना, वो हनी जो है ना स्किप भी कर सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं। और चाहें तो इसमें लेमन के 2-3 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्रश है, इस तरह का, तो इससे अप्लाई कर लें। अगर नहीं है तो आप फिंगर से अप्लाई कर लें, हाथों से। लेकिन फेस पे जब करें तो इतना एरिया जो है ना, प्लीज़ ये आइज़ का ये छोड़ देना है, क्योंकि ये वाली जो हमारी स्किन होती है ये बहुत बारीक होती है और इसमें हमने बेसन ऐड किया है तो ये ड्राई होगा। तो ये जो है ना, ये वाली स्किन जो है ना वो ऐसी श्रिंक ज़्यादा हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ से आई एरिया जो है उसको स्किप करना है। अच्छा, यहाँ मैंने हल्का सा अप्लाई किया ना, तो ये शाइन नज़र आ रही है इस तरह से। तो मैंने इसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा जो बेसन है ना, वो माइनर सा और ऐड करके मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने हाथ पे और अपने फेस पे। तो उसके बाद वॉश करके इंशाल्लाह जो है आपके साथ रिज़ल्ट इसका जो है ना वो शेयर करते हैं। लेकिन
ड्राई भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। मेरी एक रेमेडी मैंने आपको पहले भी शेयर की थी, बताई थी कि जब जिसमें हम हनी ऐड करते हैं ना, वो मास्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता स्किन पे, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम देख लेना है, अगर आपके पास 10 मिनट है 15 मिनट तो मस्ट लगाएं, ठीक है। तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, 10 मिनट में भी आ जाएंगे। तो बस जी ये देखें, इस तरीके से अप्लाई कर लें और खूब इंजॉय करें अपनी स्किन की। वो कहते हैं ना कि स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन शाइन करेगी और ग्लो करेगी। चलो मैं यहाँ तक इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने बाजू पे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको यह बता दूँ, ये मैंने अप्लाई कर लिया एक हाथ पे, मैं दूसरे पे भी कर लेती हूँ कि जब ये 10 to 15 मिनट हो जाएंगे ना और आप वॉश करने लगेंगे तो इसको बड़ी अच्छे तरीके से ना सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे कहते हैं, फिंगर्स को भी आपने रब करना है, अपने जॉइंट एरिया को, अपने थैली को और फेस को भी हल्का 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 सा पानी की छींटे मार के आपने हल्का हल्का रब करना है। नेक पे लगा सके तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। इस तरह हल्का हल्का सा रब करते करते आपने वॉश कर देना है। उसके बाद बेशक आप कोई हल्का सा कोई लोशन लगाएं, कुछ ना लगाएं, टोनर पड़ा हुआ है किसी भी कंपनी का घर में वो लगा लें। रोज़ वाटर है तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। रोज़ वाटर को स्प्रे करें फेस पे और छोड़ दें, मैं कहती हूँ कमाल का रिजल्ट आएगा। सब आपसे पूछेंगे कि फेशियल करवाया है और कौन सा वाला करवाया है। अब अच्छा जी, आपने इस मास्क को अपने जो है ना पाँव पे ज़रूर अप्लाई करना है। अक्सर जो होता है ना हमारा फेस काफ़ी नीट होता है, हमारे हैंड्स जो होते हैं वो भी नीट होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमने कोई ओपन सैंडल या जो भी है स्लीपर वगैरह पहना होता है तो हमारे अगर जो पाँव है ना उनका कलर डिफरेंट होना तो इतनी एम्बेरसिंग फील होती है ना, और इतना अजीब सा लगता है कोई हमें देखे कि अच्छा फेस तो बड़ा ग्लो कर रहा है और नीट, और हाथ भी और पाँव चेक करें इतना अच्छा जूता पहना हुआ है। सो जी पाँव भी बड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए, हमें अपने पूरा ख्याल रखना चाहिए। भले हमारे पास टाइम है या नहीं है, लेकिन इस तरह की रेमेडी बना के रेडी करके घर में जल्दी से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। ख़ास तौर पे उस टाइम जब बच्चे स्कूल गए हों, ये उन सब मदर्स के लिए है। जैसे मैं बिज़ी होती हूँ ना तो मैं भी वही टाइम देखती हूँ कि जब बच्चे स्कूल हो तो कुछ ऐसा टाइम जो है ना मैनेज किया जाए कि वो उनके स्कूल आने से पहले जो है ना हम कोई ऐसा काम कर लें, वरना तो बस बच्चों के पीछे ही सारा दिन भागते रहते हैं। सो जी दूसरे हाथ पे भी मैं अप्लाई कर लूँ, फेस पे अप्लाई बाद में करूँगी वीडियो के बाद इंशाल्लाह। 10 मिनट में ज़रूर लगाऊंगी, 10 to 15 मिनट, उसके बाद मैं इसको वॉश कर दूँगी। मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। अच्छा यहाँ पर ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया और वो कहते हैं ना कि आराम से यूं करके तो बिल्कुल बैठा नहीं जाता, तो मैं क्या करती रही हूँ कि मैं साथ साथ ना ऐसे 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 आराम आराम से जो ना अपने हाथों को जैसे क्लींजिंग करते हैं ना ऐसे 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 ऐसे, मतलब यही जो मैंने मास्क लगाया था ना मैं हल्का 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 जो है ना वो रब करती रही हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ये देखिए ड्राई तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये स्किन के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी ये मैंने वॉश कर लिया। जैसे कि आज की वीडियो जो है ना, मतलब आज की रेमेडी यूज़ करके मैं जितना ज़्यादा खुश हूँ ना, मुझे उम्मीद है ये आज की वीडियो देख के आप सब भी इतना ही ज़्यादा खुश होंगे अपनी स्किन को देख के ना कि आपकी स्किन कितनी नीट, जब आप देखेंगे नीट हो गई है, फ्रेश हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो है ना ये टैन हो जाती है ना, इनका कलर एकदम से जो हमारा है ना, जितने हमारे धूप में अगर हम बाहर निकालिए या कुकिंग करें इतने हमारे हाथ में उन पे हमारा स्किन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ये रहा रिज़ल्ट, वॉश कर लिए मैंने अपने हैंड्स, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा मेरे ना यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने काफ़ी दिनों से ना जो कहते हैं ना कि डीपली क्लिनजिंग वगैरह जो थी ना वो नहीं की। तो आज मैंने यही सोचा हुआ था, पूरे दिन से मैं सोच के ला रही थी कि मैंने कोई अच्छी सी रेमेडी जो है ना वो अप्लाई करनी है और अपने प्यारे से जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करनी है। तो मुझे उम्मीद है स्किन माशाल्लाह 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 आप खुद इस्तेमाल करेंगे इस रेमेडी को तो आपको खुद भी यही कहेंगे कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई। मैं जितना भी कह लूँ, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। तो करने के बाद आपको ज़रूर आएगा और मुझे कमेंट में अच्छा सा बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप सब भी खुश हों। और जी मेरी वीडियो फिर अगेन कहूँगी, अगर अच्छी लगी है मेरा व्लॉग तो जी इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।